नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संघवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। रक्षा रेलवे और बैंकिंग है किस सूची के विषय हैं? संघ सूची के विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, बाट व माप और न्यायिक प्रशासन यानी 5 विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताओं की बात की जाए तो दोस्तों शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, दोहरी शासन प्रणाली, कठोर संविधान, अनियमित संविधान और द्विसदनीय विधायिका, ये सभी है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं मानी जाती है। बीमा एवं पेटेंट व कॉपीराइट विषय है वो संविधान की कौन सी सूची में वर्णित है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है और संघ सूची के विषय है बीमा, पेटेंट और कॉपीराइट। आइवर जेनिक्स ने भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति और अभिमुख संघ की संज्ञा दी है। संघात्मक शासन में इकाइयां हैं यानी राज्य अपनी सतह है किससे प्राप्त करते हैं? संविधान से प्राप्त करते हैं। कैसी विहियर के कथन अनुसार भारतीय संविधान में सहायक एकात्मक विशिष्टताओं के साथ एक संघीय राज्य की बजाय संघीय सहायक विशिष्टताओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की है। ये बात आपके कही है कैसी-विहियर ने। सरकार की शक्ति है वो आपकी सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बढ़ जाती है। ये संघीय सरकार की एक विशेषता है। भारत में शासन के विभिन्न स्तरों की बात की जाए तो राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है, केंद्र सरकार संघ सूची पर और केंद्र व राज्य सरकार समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। भारत के यानी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय का लक्षण है वो भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है वो आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। एकात्म शासन क्या होता है? तो दोस्तों शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में केंद्रित होती है, उसे एकात्मक शासन कहा जाता है। यदि भारतीय संविधान में यदि एकात्मक लक्षणों की बात की जाए तो दोस्तों शक्तियों का विभाजन केंद्र के पास, इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, संसद राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ है और भारतीय संविधान संकट काल में एकात्मक हो जाता है। मूलभूत विषयों में एकरूपता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यह आपके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद भारतीय संघ में संघीय क्षेत्र और संविधान के संशोधन में संघ को अधिक शक्तियां प्राप्त होना, यह आपके एकात्मक लक्षण को दर्शाता है। भारतीय संविधान के संघात्मक होने की विशेषताएं दोस्तों लिखित व अनियमित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। मैंने कभी आपको बताया था कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में ये बात है तो ये तो एकात्मक लक्षण हो गया और केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा ये आपके हो गया संघात्मक विशेषता। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व एवं 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची के विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव माना जाता है। वन है वो आपके समवर्ती सूची का है। डाकघर बचत बैंक है वो संघीय सूची का है। लोक स्वास्थ्य आपके राज्य सूची के विषय हैं। शक्तियों का विभाजन संघात्मक शासन के लिए जरूरी माना जाता है। संघात्मक शासन की आवश्यक तत्व है शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। इकहरी नागरिकता, स्थानीय सरकारों का केंद्र पर निर्भरता और संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, एकात्मक शासन की विशेषताएं मानी जाती है। कौन से देश में संघात्मक सरकार नहीं है? तो दोस्तों फ्रांस देश में संघात्मक सरकार नहीं है। संघीय सरकार के निर्माण हेतु भाषा, धर्म, संस्कृति और हितों की एकता शर्त आवश्यक नहीं है। शक्तियों का केंद्रीकरण संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। संघात्मक सरकार में लिखित संविधान होना जरूरी माना जाता है। संघात्मक सरकार में केंद्रीय व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन यानी उच्च सदन संघ में शामिल इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। संघीय शासन में संविधान संशोधन राज्यों की सहमति से केंद्र द्वारा किया जाता है और संघात्मक शासन व्यवस्था में सामान्यतः दोहरी नागरिकता पाई जाती है।
संघात्मक शासन में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं वो आपके केंद्र सरकार को सौंपे जाते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। संघवाद से तात्पर्य सीमित असीमित सरकार के मध्य सामंजस्य का सिद्धांत स्थापित करना। अनुच्छेद 370 जो समाप्त कर दिया, इसका संबंध जम्मू कश्मीर से था जिसमें विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन से राज्य का अपना संविधान था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो अब केंद्र शासित प्रदेश यूटी हो गया है, इसका अपना संविधान पहले था। संघीय शासन प्रणाली में सरकार के आवश्यक रूप से दो स्तर होते हैं, केंद्र और राज्य। एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश आपके इंग्लैंड। संघ सूची के वर्तमान में विषय हैं 100, वर्तमान में राज्य सूची के 61 और समवर्ती सूची के 52 विषय हैं। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन विधि है वो आपके कौन से संविधान से ग्रहण है? अमेरिका के संविधान से। हमारे संविधान को एकात्म स्वरूप प्रदान करते हैं। एक तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास होना, ये दोनों ही आपके एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं संविधान को। केंद्र सरकार के आपातकालीन अधिकार और राज्य सरकार को निर्देश देने में केंद्र की शक्ति, ये सभी है आपके एकात्मक स्वरूप को दर्शाते हैं। राजस्थान सरकार पुलिस, जेल, जन स्वास्थ्य और सैनिटेशन व उद्योग व व्यापार वाणिज्य विषयों पर कानून बना सकती है राजस्थान सरकार। विदेशी मामले और कूटनीतिक मामले संविधान में उल्लेखित हैं आपके संघ सूची के भाग में। भारतीय राज्यों पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी है। राज्यों में दृढ़ नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन पर बल और केंद्र की यानी राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता। जो राज्य हैं वो केंद्र पर आर्थिक रूप से निर्भर है, इस कारण है वो आपके केंद्रों का है प्रभाव बढ़ता जा रहा है राज्यों में। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून तभी बना सकती है जब आपातकाल लागू हुआ हो या 2 या 2 से अधिक राज्य या राज्य सूची के किसी विषय पर संसद से कानून बनाने का अनुरोध करें। यदि राज्यसभा इस आशीष का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो आप कानून बना सकते हैं। आप ये कानून है आपके संसद द्वारा कानून यानी केंद्र सरकार से कानून बनाती है। केंद्र व और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक मूल आधिकारिकता के अंतर्गत शक्ति आती है। स्टाम्प शुल्क, कर का आरोपण, संग्रहण व नियोजन कौन करते हैं? राज्य करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषद, जिनका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना का निर्माण का स्रोत है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का आपके वर्णन है अनुच्छेद 312 में दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं वो आपके एकात्मक यानी एकात्मक स्वरूप को दर्शाता है। सरकारी आयोग की सिफारिशों की बात करें तो सरकारी आयोग ने सिफारिश दी कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाए जाए जिसने सामान्य रूप से तथा विशेष रूप से वर्तमान तथा पिछली अवधि में राजनीति में अत्यधिक भाग न लिया हो। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। विधायी शक्तियों को की संघीय सूची में समाविष्टि किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद को दिया गया है। यानी उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। केसी विहेर के अनुसार भारतीय संविधान शरीर से संघात्मक तथा आत्मा से एकात्मक है। आपके ग्रीनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि भारतीय संघवाद को क्या नाम दिया? सहकारी संघवाद नाम दिया था ग्रीनविल ऑस्टिन ने। ये भी आप बात याद रखेंगे। भारत में सहयोगी संघवाद स्थापित करने वाली संस्था योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और अंतर्राज्यीय परिषद है। वर्तमान में योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। केंद्र और राज्यों के संबंध में गठित आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारी आयोग और राजमंडल समिति है। केसी विहेर के अनुसार भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249, 250, 252, 253 प्रदान करते हैं। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा होता है। भारत जैसे राष्ट्र के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद है। संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे से संबंधित संशोधन विधेयक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत पारित होता है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समाविष्ट है।
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को नहीं देकर संघ को प्रदान की गई है। यह अवधारणा आपके कनाडा देश से ली गई है। अनुच्छेद 353 के तहत आपातकाल में राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार को निलंबित किए बिना पूर्णतः संघ के नियंत्रण में आ जाएगा। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1986 में की गई, जो एक गैर संवैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है और इसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण के लिए कार्य करना। करारोपण के बारे में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय संसद को सौंपा गया है। केवल राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर है वो स्टाम्प ड्यूटी, भू राजस्व और कृषि भूमि पर आयकर, ये आपके केवल राज्य द्वारा वसूले जाते हैं। अनुच्छेद 280 है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। प्रति 5 वर्ष हेतु वित्त आयोग का गठन होता है। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों की वितरणी व्यवस्था की सिफारिश करता है आपके वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग की बात की जाए तो 1951 में इसका गठन हुआ था और कैसी नियोगी है वो आपके इसके प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे। केंद्र और राज्य पर RS सरकारी आयोग का गठन वर्ष 1983 में हुआ था। राजमन्ना समिति जो केंद्र राज्य से संबंधित थी दोस्तों, इसमें राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, इन्होंने सिफारिश की थी। अनुच्छेद 356, 57 और 360 का निरसन कर दिया जाए। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति राज्यों को दे दी जाए। समवर्ती सूचिका यानी तलाक या विवाह किसका विषय है? आपके समवर्ती सूची का विषय है। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आप देख लेते हैं। तो संघ सूची का विषय नहीं है तो दोस्तों विवाह और विवाह विच्छेद है आपके समवर्ती सूची के विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय शामिल किए गए थे। शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण, बाट माप, न्यायिक प्रशासन। भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों इसमें आपकी विशेषता हो जाएगी ए, से और ये। बीमा और पेटेंट कॉपीराइट विषय है आपके संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित की सूची में, तो दोस्तों संघ सूची में है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आप देख लेना। अब दोस्तों इसमें अखिल भारतीय सेवाएं वो एकात्मक दर्शाती है और संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता भी नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो दोस्तों इसमें आपकी हो जाएंगी ए और दे। इसमें पूछा है, नहीं पूछा है, तो दोस्तों ये तो हो जाएगी आपकी संघात्मक व्यवस्था, ये भी संघात्मक हो जाएगी, तो आपके बे और से हो जाएगी। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है तो नहीं। अखिल भारतीय सेवा एकात्मक है और एकल नागरिकता भी आपके इसमें शामिल है। दोहरी नागरिकता है वो आपकी संघात्मक व्यवस्था है। अगला है भारतीय संविधान की संघीय विशेषता, एक तो अनियमित संविधान और द्विसदनीय विधायिका और लिखित संविधान आपके यानी ए और बे। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुखी संघ की संज्ञा किसने दी थी? आपके आइवर जेनिक्स ने दी थी। संघात्मक शासन में इकाइयां हैं यानी राज्य अपनी सत्ता कहाँ से प्राप्त करते हैं? मैंने आपको बताया था संविधान से प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है वो आप देख लेना दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।